अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं सोहराबपुर यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैप चलाना या तो बिल्कुल नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैप में एक ब्लू डॉट दिख रहा है गोल सा। ये ब्लू डॉट को, ये जहाँ है वहाँ आप हैं, ये समझ लीजिए। और उसको जानने के लिए आपको ये डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ऊपर से स्लाइड करके ये जीपीएस चालू करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पहुँचेंगे। जैसे ही आप इसको दबाएंगे आप अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप अपनी दोनों उंगलियों की मदद से मैप को छोटा और बड़ा कर सकते हैं और एक उंगली से आप इधर उधर कर सकते हैं मैप को। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ जाना है उस जगह पे, अगर आपको पता है कि मैं ये जगह पहचानते हैं, तो उस जगह पे देर तक थोड़ा सा दबाइए तो ऐसी लाल सी पिन लग जाएगी और स्टार्ट डायरेक्शन सब लिख के आएगा। आप स्टार्ट करेंगे तो पूरा रास्ता बन के आ जाएगा, फिर आप उस पर चल सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने दबाया ये पूरा एक रास्ता बन के आ गया। अब इस पे आप जा सकते हैं। Head north, then turn right. ये ब्लू कलर का जो रास्ता बन के आया है, इसी पे आपको चलना है और ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। जैसा कि देख सकते हैं, साथ में एक ब्लैक कलर का डार्क सा और भी रास्ता है। आप अगर उसको टच कर देंगे तो वो दूसरा रास्ता है, यानी दो रास्ते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो दोनों में से कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं, जैसे पीली पट्टी है और ये सफ़ेद रास्ते हैं, ये सब। ठीक है, ये सब रास्ते हैं जितने भी वाइट कलर के और पीले कलर के हैं, ये सभी रास्ते हैं। जो पीला है ये हाईवे है, जो वाइट है वो छोटे रास्ते हैं। ये ब्रिज है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही है ब्रिज है, और इधर उधर से निकली हुई है, ये सब अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, और जो आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है, पिन लगी हुई, ये सब दुकानें हैं। लोगों ने अपने घरों के, अपने दुकानों के लोकेशन सेट किए हुए हैं। आप भी वैसा कर सकते हैं। आगे मैं वो सब बताने वाला हूँ। अब जैसा कि आपको ये बता रहा हूँ मैं, एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि कभी भी मैप आपको अगर इस तरह से रास्ता दिखा रहा है और सीधा भी जाने के लिए रास्ता है, तो आप अपने दिमाग से जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैप जो रास्ता बताए उसी रास्ते पे चलें। कभी कभी मैप ट्रैफिक की, ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आपको अलग रास्ते से वापस घुमा के उसी रास्ते पर लेकर आता है। जैसा कि ये देख सकते हैं, इस वक्त ट्रैफिक है, इसलिए मैप जो है आपको यू टर्न पूरा करवा दे रहा है, जो कि बेमतलब है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप उसकी बजाय आप सिर्फ उसको टच कर देंगे वो रास्ते को, तो वो सीधा जाने लगेगा। और नहीं भी टच करेंगे और आप सीधा जाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रास्ता, आप ऑटोमेटिक बताने लगेगा और इस रास्ते पे आपको लेकर चलाएगा। ये जो ब्लू लाइन इधर घूमी हुई है वो सीधे हो जाएगी। ठीक है, तो उसका कोई मसला नहीं है। आप अगर जैसे गाड़ी लेकर के क्रॉस होंगे, ऐसे सीधा जाएंगे, घूमेंगे नहीं राइट की तरफ, तो ये ऑटोमेटिक ब्लू निशान ये काले वाले रास्ते पे आ जाएगा और आप जहाँ जाना है आपको जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी मैप इधर उधर बहका देता है, सही लोकेशन या कुछ भी गड़बड़ी रहेगी तो थोड़ा सा मैप कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अपने भी कुछ दिमाग से मैप को यूज़ करिएगा। और जहाँ आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, मैप यूज़ करना बहुत ही आसान है। जहाँ थोड़े दिन यूज़ करेंगे आपको खुद ही ढंग आ जाएगा यूज़ करने का, फिर किसी को बताने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे मैं वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ, और भी जो कुछ छूट जाए, भूल जाऊँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ आप थे, आप कहाँ थे भूल गए, ये दबा दीजिए, ये जो निशान है
इसको दबाया, ये पूछ रहा है कि आप कभी अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो ये समझ लीजिए कि लोकेशन आपको जीपीआरएस से मिल नहीं रहा है, तो ये 8 बना हुआ है। इस तरह से आपको मोबाइल अपनी हाथ में लेके और इस तरह से घुमा देना है, जैसे मैं अभी घुमा रहा हूँ। ऐसे ऐसे 2-3 बार घुमा देंगे तो वो देखिए लिख के आ गया ना, उसने आपकी लोकेशन पहचान ली। ठीक है, वो क्या होता है, फंस जाता है कभी कभी। तो अब देखिए आप आ गए, यहाँ पे आप थे और यहाँ पे आपको जाना है और स्टार्ट कर दीजिए। अगर डायरेक्शन पे जाते हैं तो ये बताएगा कि कैसे कैसे आप जाएंगे, और स्टार्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट आपको लेके चलेगा। ये स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट कर दिए, यहाँ से बन गया। ठीक है, ईस्ट। अब यहाँ से आपको ऐसे 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 चले जाना है, जैसे जैसे बताएगा वो रास्ता। सिंपल सा है। और ये जो निशान देख रहे हैं लाल वाला, ये वाला, ये निशान जो है ना दोस्तों, ये उत्तर की दिशा बता रहा है कि उत्तर इस तरफ। अगर आपको दिशा पता है तब तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नहीं पता तो आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये दिशा दर्शाता है कि किस तरफ उत्तर की दिशा है। ये जो लाल तरफ जिधर रहेगा मैप में उधर उत्तर रहेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं बताता। ठीक है, ये बस मतलब जिधर उत्तर की दिशा रहेगी उधर लाल निशान उधर उस तरफ से रहेगा। और ये इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आप जो है मैप की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 2 डिज़ाइन, एक ये और एक ये 2 डिज़ाइन ज़्यादा यूज होती है। इन सब के बारे में जान करके कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, 2 डिज़ाइन है जिसको आप जानिए और इन्हीं दोनों से आपका पूरा काम हो जाएगा। दो सबको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी और कोई मतलब नहीं है उसका। इसमें क्या है, आपको घर ये वो देखना है तो साफ ऐसे दिख सकता है। ठीक है, ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मैप के बारे में मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जो लोकेशन का पॉइंट है जीपीएस का, इसको आपको ऑन रखना है। जब भी मैप आप चलाएं तो इसको ऑन रखें। अब मैं किस तरफ हूँ, कहाँ हूँ, इससे पता करने के लिए सिर्फ हमको ये टच करना है। ठीक है, ये टच किए, आ गए हम यहाँ पे। ये जो ब्लू देख रहे हैं रास्ता, ये जो है ट्रैफिक फ्री है, ट्रैफिक नहीं है। लेकिन ये जो लाल है ये पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ है। और ये जो पीला है यहाँ पे ट्रैफिक है, मतलब चल रही है। तो ये है, और इस तरह से आपको वहाँ तक लेके चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने ऐसे टच कर दिया तो ये रिसेंटली करके आ जाएगा, ये रिसेंट लिख के। अब ये लिख के आ गया तो आप इसको टच करेंगे, फिर से वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ से। इसको ऊपर खींचेंगे तो ये आपको इसमें जो है ट्रिप आप अपनी शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी चीज़ को। और अपनी ये जो मैप जो है इस वक्त सैटेलाइट मोड में है, तो इसको आप बंद कर सकते हैं इस तरह से। जैसे ये बंद हो गया, सैटेलाइट मोड ऑफ हो गया। सेटिंग में क्या क्या है, सेटिंग में कुछ खास नहीं है। आप आवाज़ बंद कर सकते हैं, और किस लैंग्वेज में, जैसे ये इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको अगर हिंदी चाहिए तो यहाँ हिंदी आपको शायद हो सकता है लोड करनी पड़े। अगर लोड होगी तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में बोलने लगेगा। जैसे ये मेजरमेंट आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है 2 मीटर 5 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 मील है। ठीक है, ये 5 मील 10 किलोमीटर, सेम इतना ही बड़ा आपको कोई चीज़ लेनी है और नाप लेनी है। जैसे आप इस तरह से कहीं गए यहाँ पे, ठीक है,
अब आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 20 मीटर इतना लंबा है, यानी तकरीबन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 20 मीटर, ये देखिए, ठीक, 20 मीटर। तो ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये तकरीबन 40 मीटर के आसपास है, ठीक, ठीक है। जैसे आप ऊपर करेंगे छोटा बड़ा होते जाएगा, देखिए 20 मीटर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। 10 मीटर पे आ गया, अब 10 मीटर छोटा भी हो गया, 50 फुट पे आ गया, वो 100 फुट पे आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लोकेशन आपको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन को, ठीक है। किसी भी लोकेशन को आपको अगर सेव करना है तो जैसे आपने यहाँ पे देर तक दबाया और सेव में गए, ठीक, उसके बाद आपको न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको प्राइवेट, शेयर या पब्लिक, ये सब जो है इसमें आप प्राइवेट पे रखिए, और ये जो प्राइवेट लिस्ट लिखी हुई है ना, आप यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैं हाई लिख दिया और क्रिएट कर दिया, ठीक, तो ये मेरा मार्क सेव हो गया। जैसे कभी भी अगर मैं यहाँ पे गया तो ये देखिए लिखा हुआ है हाई, देखिए हाई नाम से ये सेव हो गया है। अगर मुझे जाना है इस पे तो सिर्फ इसको टच किया, डायरेक्शन पे गया और ये आ गया। अब ये जो आता है तरह अलग अलग रोड हैं, आप जिससे भी जाना चाहें इसको टच करेंगे तो ये रोड बताएगा। एक और रोड है, इसको आप टच करेंगे तो ये वाला बताने लगेगा। जिस रोड से भी आपको जाना आसान लगे उस रोड से आप जा सकते हैं। ये दूरी आपको नापनी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आगरा, ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे लिख दीजिए आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अब इसकी दूरी ये आपको बता देगा, 8 घंटा 49 मिनट लगेंगे, 591 किलोमीटर है, और किस रास्ते से ये भी बता दिया। 2 रास्ते हैं, ये मेरे ख्याल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लेके जाएगा आपको, ये भी बता रहा है 1115 रुपया इस पे लगेगा यहाँ पे। और यहाँ ये रोड से जाएंगे तो आपको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री है। लेकिन आप अगर इससे जाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा पूर्वांचल से, 1115 रुपया। और क्या बताऊं दोस्तों, और कोई अगर सवाल रह जाए तो मुझसे आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि मैप के बारे में। ये पूरा मैप है, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ दे सकता हूँ दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है, बताते बताते कई घंटा हो जाएगा। तो एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को कि व्हाट्सएप पे जब आता है, जैसे देखिए ये व्हाट्सएप पे लोकेशन किसी ने शेयर किया मुझे, तो इसको जब खोलूँगा मैं तो इस तरह से लिंक पे क्लिक करना है। ये देखिए आ गया, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, दक्षिण की ओर बढ़ें। और ये 27 किलोमीटर दिखा रहा है। और बता रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस रूट पे है। और अगर कुछ भी छूट गया हो, जैसे हाँ एक चीज़ छूट गया है, ये है जैसे मैंने हाई लिखा था जहाँ पे
जो भी मैंने लोकेशन सेव की है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी लोकेशन मैंने सेव की है। तो ये सब लोकेशन इस तरह से मेरी पिन लग के आएगी, इस तरह से। ये जो पिन लगी हुई है ना दोस्तों, इस तरह से ये पिनेड होके आएगा। तो आप अपने पिन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब जिसको आपको हटाना है लिस्ट को, आप यहाँ से डिलीट मार सकते हैं उसको, ठीक है, यहाँ से डिलीट भी हो जाएगी। और भाइयों, अगर कुछ भी छूट गया हो तो मुझसे ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में एक बार कमेंट करिएगा कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिस टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस वक्त मैं सऊदी अरब के रियाद में हूँ। आप दुनिया के कहीं भी रहें, कोने में, जहाँ पे गूगल मैप चलता हो। कुछ जगह है जहाँ गूगल मैप नहीं चलता, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, कि मैप में आप कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ आप मैप में सेव कर सकते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं जामा मस्जिद सोहराबपुर, ये मैंने ही सेव किया है, ठीक है। अच्छा, ये दिखाते हैं क्या क्या सेव किया हूँ मैं। ये एक मैं सेव किया हूँ, ये भी मैं सेव किया हूँ, ये हरा वाला मैं सेव किया हूँ। ये जो रोड लिखा है सोहराबपुर रोड, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये मैंने सेव किया है, ठीक है। ये पूरा रास्ता बताएगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो रोड है ना, ये भी मैंने ही सेव किया है। देखिए, ये पूरा जाके फिर से उसी रोड में टच है, सोहराबपुर रोड में। देखिए, ये सब मैंने ही बनाया है। ये सोहराबपुर, कब्रिस्तान, मदरसा, जामा मस्जिद सोहराबपुर, ईदगाह सोहराबपुर, यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद सोहराबपुर, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड सोहराबपुर, ठीक है। ये सब मैंने ही सेव किया है। इसको आप भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए कभी अगली नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कहेंगे तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर उसकी ज़रूरत आप लोगों को रहेगी तो बताइएगा, उसके लिए भी कोशिश करेंगे, टाइम निकाल करके उसकी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ये रोड देखिए, रोड मैंने सेव किया है, दो रोड, एक ये रोड, एक ये रोड, दोनों का नाम लगाया है मैंने। जिस तरीके से रोड घूमे उस तरीके से ये पूरा दिखा रहा है, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने बकरी पाला हुआ था किसी दौर में, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है, जो कि अभी क्लोज़ बता रहा है, उसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, सब मैंने जो चाहेंगे वो इसमें आ सकता है। और भी मैंने मुंबई के कुछ इलाकों में किया है, कुछ और भी इधर उधर किया है, घोसी के यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे देखिए, ये हरा वाला, इसको भी मैंने ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ रह ही गया था, ये व्हाट्सएप पे आप किसी को लोकेशन कैसे भेजेंगे ये भी देख लीजिए। मान लीजिए किसी को लोकेशन भेजना है तो इस तरह से भेजिएगा, इत्मीनान से देख लीजिए, और ये लोकेशन चली गई, ठीक।
ऑफलाइन जो है मैप इस तरह से आप लोड कर सकते हैं, और ये मैप अगर लोड कर लिए आप तो ये आपका मैप पड़ा रहेगा। ये मैंने जो पिन बताई थी वो मेरी पिन देखिए, ये पूरी पिन पड़ी हुई है जो मैंने लोकेशन सेव किए हैं। कहीं भी पिन पे टच करूँगा सीधा डायरेक्शन मुझे लेकर जाएगा। और ये सब ऑफलाइन मैप ये दायरे के अंदर लोड होगा। ये आपको डाउनलोड करना है, इतनी दूर तक की इमेज, पूरे मैप की फ़ोटो, ये जो चौकोर देख रहे हैं आप, इसके अंदर ही लोड होगी। तो जितने दायरे में आपको चाहिए, ये पूरा रियाद शहर आ जा रहा है, रियाद के भी बाहर का एरिया आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से जितना आपका रेंज है उतना इसमें दिखना चाहिए, ये चौकोर फ़ोटो में दिखना चाहिए। और जितना बड़ा दिखेगा उतनी पूरी इमेज आपकी लोड होगी। तो आप उसको जितना छोटा करके लोड करेंगे उतना ज़्यादा दूर तक का मैप सेव होगा। ये मेरा नेट बंद है इसलिए ये सेव नहीं हुआ, नहीं तो तुरंत डाउनलोड जैसे दबाएंगे वो डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसे चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए मेरा नेट बंद है और मेरे लोकेशन जो सेव हैं उस तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट मेरा मैप ऑन हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, उसके लिए सॉरी। और अगर यहाँ तक देख लिए मेरी वीडियो को तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों जो भी कुछ कमी बेसी रहेगी मुझे बताइएगा ज़रूर। तो और कुछ रह गया हो तो रह तो गया ही होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो आपके दिमाग में हो मेरे दिमाग में नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ अगर रह गई हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मैं आप लोगों को उसकी जानकारी देने की कोशिश पूरी करूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।